नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन हब में। और हाई स्कूल शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी वर्ग को 14% से अधिक आरक्षण नहीं। तो हाई कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया है कि कहा है कि 27% आरक्षण पर रोक है। पीएस स्कूल शिक्षा जवाब से और जवाब तलब भी किया। तो आप देखते हैं कि आरक्षण से जो है वो लाभ दिया जाता है उन तबकों को जहाँ पर जो पिछड़े हुए हैं और वंचित समुदाय हैं। लेकिन आरक्षण का अब महत्वपूर्ण रोल जो है वो वोट की राजनीति बन गया है और केवल राजनीति के कारण ही जो विभिन्न वर्गों में यदि जातियों को बांट करके और आरक्षण का लाभ प्रदान करना एक उद्देश्य मात्र रह गया है। हालांकि इसका जो लाभ है वो किसी को मिल नहीं पाता है, क्योंकि ना ही इतने सरकारी पद निकलते हैं। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि समाज में एक वर्ग भेद पैदा हो जाता है आरक्षण के कारण। और जो वास्तविक वंचित वर्ग है वो आज तक के इसका लाभ कभी नहीं ले पाए हैं। तो एक निश्चित इसका दायरा होना चाहिए कि आय का कि कितनी आय की स्थिति तक के जो है वो उस वर्ग को आरक्षण का लाभ दिया जाए, क्योंकि जो अभी भी अच्छे वर्ग में जो पहुंच चुके हैं, जो सरकारी पदों पर बैठे हुए हैं और जिनकी आय और पारिवारिक स्थितियां सुधर गई हैं, वही आरक्षण का लाभ ले पा रहे हैं। और जो वास्तविक गरीब हैं, वंचित हैं, जो आज भी जिस स्थिति में 20 साल 50 साल पहले थे, वे आज भी उसी स्थिति में हैं। तो आरक्षण का जो लाभ है वो सही वर्गों को कभी नहीं मिल पाता है, केवल एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा रह गया है। तो क्यों रोक लगा दी है हाई कोर्ट ने, तो जानते हैं, देखते हैं। जानकारी जबलपुर से आ रही है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आरवी मलिमथ व न्यायाधीश वीके शुक्ला की संयुक्त पीठ ने अंतरिम आदेश में राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि हाई स्कूल शिक्षकों के पदों पर जारी भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी वर्ग को 14% से अधिक आरक्षण का लाभ न दिया जाए। मामले में प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, आयुक्त लोक शिक्षण और व्यापम के चेयरमैन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश के प्रबल प्रताप सिंह समेत राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सामान्य वर्ग के 11 उम्मीदवारों ने सरकार के उस अध्यादेश को चुनौती दी थी जिसमें हाई स्कूल शिक्षकों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी को 27% आरक्षण का प्रावधान किया है। सरकार की दलील है कि पूर्व में महाधिवक्ता द्वारा दिए सुझाव के बाद ही यह निर्णय लिया है। सरकार ने 2 सितंबर 2021 को यह अध्यादेश जारी किया था। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने 1992 में इंदिरा साहनी प्रकरण में स्पष्ट निर्देश दिए कि आरक्षण का कुल प्रतिशत 50 से अधिक नहीं होना चाहिए। न्यायालय को अवगत कराया कि पूर्व में भी उच्च न्यायालय ने इस तरह के अन्य प्रकरणों में ओबीसी को 27% आरक्षण देने पर रोक लगाई है। सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता आर के वर्मा ने पक्ष रखा। संयुक्त पीठ ने इस याचिका को पूर्व में दाखिल याचिकाओं के साथ संलग्न करने के निर्देश भी दिए। सभी याचिकाओं पर अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। तो जो आरक्षण 27% करने की बात हो रही थी, तो फिलहाल जो है हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 6 जो है दिसंबर को होगी। और आरक्षण से कितना क्या लाभ मिलता है, और जो वंचित वर्ग है, जो वास्तविक हैं, वो किसी भी वर्ग में हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वे जनरल में ना हो, क्योंकि जनरल में भी काफ़ी गरीब हैं, ओबीसी में भी काफ़ी गरीब हैं और एससी एसटी में भी जो हैं वो काफ़ी गरीब हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी में गरीब हों, और कुछ जो वर्ग हैं वो काफ़ी अच्छी स्थिति में आ गए हैं। तो एक दायरा निश्चित होना बहुत ज़रूरी है कि जो वास्तविक वंचित हैं और जिन्हें आज तक के समाज में एक सही स्थान नहीं मिला, तो उन्हें आरक्षण दिया जाए, उन्हें एक अच्छी स्थिति तक पहुंचाया जाए। तो आपके क्या विचार हैं इस बारे में? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे इस प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। धन्यवाद।